वेलकम फ्रेंड्स, लंतंत्र की और एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आसाम हिस्ट्री लर्निंग सीरीज और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर द ब्रिटिश क्राउन इन्वेडेड आसाम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसाम का ऊपर कब से कब्जा कर लिए थे? तो उसका ऑप्शन है 1857, 1859, 1826 एंड 1860। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1826। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ यांडाबू वाज साइन? तो यांडाबू का जो ट्रीटी था वो कौन सा साल में साइन हुआ था? तो ऑप्शन है 26 फरवरी 1824, 24 फरवरी 1826, 1 जनवरी 1820, 15 अगस्त 1831। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 26 फरवरी 1824। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ बर्मा ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ आसाम? तो ऑप्शन है बदापाया, मिंगिंगमा तिलवा, आलमिंगी, नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज बदापाया। क्वेश्चन नंबर 4, यांडाबू ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द? तो यांडाबू ट्रीटी जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन सा राजा का बीच साइन हुआ था? तो ऑप्शन है अहोम किंग, किंग ऑफ बर्मा, कछारी किंग एंड चुतिया किंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, तो किंग ऑफ बर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द मोनार्ची ऑफ बर्मा एट द टाइम ऑफ यांडाबू ट्रीटी? तो यांडाबू का ट्रीटी का टाइम में बर्मा का मोनार्ची कौन था? तो ऑप्शन है बागेदीव, संगाइंग, तावारदी मीनिंग बादोपाया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज संगाइंग। Question number 6, who among the following signed the Treaty of Yandabu on the behalf of East India Company? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए मेजर जनरल सर आर्चीबेडल कॉम्बेल, बी कैप्टन वेल्स, सी कैप्टन नॉर्टन, ई डेविड स्कॉट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज मेजर जनरल सर आर्चीबेल्ड कॉम्पीबेल। क्वेश्चन नंबर 7, यांडाबू ट्रीटी वाज साइन बिटवीन? ऑप्शन ए आर्चीबेल्ड कैंपेबेल एंड बागीदाऊ, ऑप्शन बी आर्चीबेल्ड कॉम्पाबेल एंड महा मिंग हॉल क्यू हेटिंग, आर्थुआ रिचर्ड एंड बागीदाऊ, नॉन ऑफ द दिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज आर्चीबेल्ड कॉम्पाबेल एंड महा मिन हॉल क्यू हितिन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द ब्रिटिश एनेक्स आसाम? तो ब्रिटिश आसाम को कब अपने अधीन ले लिए थे? तो ऑप्शन है 1772, 1786, 1805 एंड 1826। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 1826। गाइस, सारा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने का काफ़ी चांसेस है, तो आप लोग अच्छा से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ आसाम? तो ऑप्शन है डेविड स्कॉट, जॉन हॉवार्ड, विलियम कॉक, डेविड लेन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज डेविड स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंशिएंट अनडिवाइडेड कामरूप डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन है ग्वालपारा, नलबारी, बरपेटा। तो करेक्ट आंसर इज ग्वालपारा। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम? तो आसाम का फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन है आर्चिडल आर्ली, सर निकोलस डोड बेस्टन बेल, सर विलियम सिंक्लियर मैट्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज आर्चिडल आर्ली। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द फर्स्ट रिविलियन इन आसाम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल हेल्ड? तो आसाम में ब्रिटिश का अगेंस्ट फर्स्ट रिविलियन कब हुआ था? ऑप्शन सर 1812, 1828, 1836। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज 1828। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट असमीज टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश? तो ऑप्शन आर कुशल कुंवर, पियोली फुकन, मनीराम देवान एंड गोमधर कुंवर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज गोमधर कुंवर। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट रिविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन आसाम इन 1828 वाज लीडेड बाय? तो 1828 में फर्स्ट जो रिविलियन हुआ था ब्रिटिश का अगेंस्ट में, तो उसका लीड कौन किया था? तो ऑप्शन आर पियोली फुकन, पियोली बरुआ, गोमधर कुंवर, मनीराम देवान। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट इज गोमधर कुंवर। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लोअर आसाम वाज परमानेंटली एनेक्ट बाय द ब्रिटिश? तो आसाम का जो लोअर पार्ट है वो कौन सा साल में ब्रिटिश का अंदर में चला गया था? तो ऑप्शन आर 1826 AD, 1828 AD, 1830 AD एंड 1845 AD। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज 1828 AD। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच ईयर द काछारी किंगडम वाज एनेक्ट बाय द ब्रिटिश? तो ऑप्शंस आर 1826, 1828, 1832 एंड 1838। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 1828 में तो काछारी किंगडम था वो ब्रिटिश ने ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, इन 1828 काछारी किंगडम वाज एनेक्ट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन? तो 1828 में जो काछारी किंगडम ब्रिटिश का अंदर में चला गया था वो कौन सा नियम का अंदर में गया था, मतलब कौन सा रूल्स लागू किया गया था? तो ऑप्शन आर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ लीचेस, नॉन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज डॉक्टर ऑफ लेप्सी। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द रूलर ऑफ नॉर्थ कछार बिफोर द एनेक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश? तो नॉर्थ कछार का रूलर कौन था, मतलब
अधीन जाने का पहले। तो ऑप्शन सर गोविंद चंद्र नारायण, कृष्णचंद्र नारायण, तुलाराम सेनापति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट इज तुलाराम सेनापति। क्वेश्चन नंबर 90, द फर्स्ट खासी चीफ टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज। तो कौन सा खासी जो राजा थे वो ब्रिटिश का अगेंस्ट मतलब जंग का ऐलान किए थे। तो ऑप्शंस आर टिरोट सिंह, बार सिंह, हरि सिंह, वीरेंद्र सिंह। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टिरोट सिंह। नंबर 20, इन व्हिच ईयर धनंजय बुरागोहाई, पियोली फुकन एंड जिउरा मेधी रोज ए रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन असम। ऑप्शंस आर 1830, 1832, 1835 एंड 1857। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज 1830। क्वेश्चन नंबर 21, पियोली फुकन वाज हैंग्ड इन द ईयर। तो ऑप्शंस आर जून 25, 1830, जुलाई 26, 1830, अगस्त 26, 1830, अगस्त 25, 1830। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज जुलाई 26, 1830। क्वेश्चन नंबर 22, द ईयर 1836 वाज क्रूशियल इन केस ऑफ आसाम लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिकॉज। तो 1836 जो ईयर था वो आसाम का लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए क्यों क्रूशियल था। तो ऑप्शन है आसामीज नॉवेल्स वेयर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन बी बेंगोली लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ओवर आसामीज एज द ब्रिटिश टुक ओवर आसाम। आसाम साहित्य सभा वाज फॉर्म, अरुणोदय वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज बेंगोली लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ओवर आसामीज एज द ब्रिटिश टुक ओवर आसाम। क्वेश्चन नंबर 23, Kachar was placed under the commissionerate of Dhaka in, options are 1836, 1837, 1839, 1840. So option A is the correct, that is 1836. Question number 25, where was the first tea garden established in India? तो इंडिया का पहला टी गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन है नामरूप डिब्रूगढ़, चाबुआ डिब्रूगढ़, सोनारी चौराइदो, मार्घेटा तिनसुकिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज चाबुआ डिब्रूगढ़। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ असम। तो असम का फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे। तो ऑप्शन सर रिचर्ड हार्टली कैटिंगी, फ्रांसिस जेनकिंस, हेनरी कोपियनसन, आर्चेडल आर्ली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज रिचर्ड हार्टी कैटिंगी। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ असम। तो ऑप्शन सर श्री पराक्सा, विष्णुराम मेधी, मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी, गोपीनाथ बरदलोई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इट इज श्री पराक्से। क्वेश्चन नंबर 29, द सेकंड इन्वेशन ऑफ बर्मीज ओवर आसाम टुक प्लेस इन। तो आसाम में सेकंड बर्मीज इन्वेशन कब हुआ था। तो ऑप्शन सर 1809, 1817, 1819, 1826। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दैट इज 1819। क्वेश्चन नंबर 30, इन व्हिच ईयर डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस बंगाली एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। तो ऑप्शन आर 1826, 1835, 1874, 1836। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज 1836। क्वेश्चन नंबर 31, इन व्हिच ईयर डिड द ब्रिटिश रीइंट्रोड्यूस असमीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। तो कौन सा साल में असमीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम फिर से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ऑप्शन आर 1826, 1873, 1878 एंड 1836। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज 1873। Question number 32, the first organization that was established to develop Assamese literature and language। तो पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो असम का लिटरेचर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन आर ज्ञान प्रधानी सभा, आसामीज लिटरेचर सोसाइटी, অসমীয়া भाषा उन्नति साधन सभा, जोरहाट सार्वजनीन सभा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज ज्ञान प्रधानी सभा। तो गाइस ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ असम से रिलेटेड है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।